हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक और केस स्टडी लेकर। तो आज हम एयर कोना अप्लाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बनाती है। तो आज हम इनके जो डायरेक्टर हैं इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या काम होता है, इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, इनका वर्किंग मॉडल क्या है, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मिस्टर आरपी मौर्य जी से, जो कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने ये कंपनी कब स्टार्ट की थी और अभी इसमें क्या सेल्स आ रही हैं, इनको क्या स्ट्रगल हुआ इसको स्टार्ट करते टाइम, क्या इनका ये पुश्तैनी बिजनेस है कि इन्होंने नया बिजनेस डाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं मिस्टर आरपी मौर्य जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरपी मौर्य। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एयर कोना अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड, और ये सिचुएटेड है मेरठ रोड गाजियाबाद। और हमारी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेज में डील करती है, जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट है पेडिस्ट्रियल फैन के बहुत सारे रेंज है, ऑल पर्पज फैन है, वॉल कम टेबल फैन है, वॉल फैन है, टेबल फैन है, हॉट प्लेट्स हैं, सीलिंग फैंस के कुछ रेंज हमने अभी चालू कर लिया है। और ये यूनिट हमने 2019 में लगाया और ये अभी 3 साल हो गए हमें कंप्लीट हुए। और 3 साल में हमने बहुत अच्छा एक अचीवमेंट करा है अपनी जो है। और हर महीने 2 महीने पर हम 1-2 प्रोडक्ट जो है अपना इसमें एडिशन कर रहे हैं। और हर हफ्ते हमारे ऑलमोस्ट जो है 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर एड ऑन हो रहे हैं हमारे चैनल पे। और हमारा प्रोडक्ट अमूमन जो है ऑनलाइन सभी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल पर अवेलेबल है। सर, तो आपका कौन सा ब्रांड है और आप क्या सिर्फ अपने ही ब्रांड के लिए बनाते हैं ये प्रोडक्ट्स? जी, मेरा ब्रांड जो है ईयर कोना के नाम से है, जो कि रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क में। तो हम ईयर कोना का ही अपनी मार्केटिंग और उसी के नाम से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वही हमारी जो है अभी तक हमने कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई पार्टी ओईएम करना चाहती है, अपने नाम से कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो उसको क्वांटिटी और पेमेंट टर्म के हिसाब से हम उसमें बात कर सकते हैं, हम उसके एग्रीमेंट कर सकते हैं। सर, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और ये फील्ड इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड है, लेकिन फिर भी आपने कैसे इस फील्ड में इतना सेल्स जनरेट किया है और आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं और क्या नंबर है एग्जैक्टली कि आप इतना सेल्स हर महीने या हर साल कर पा रहे हो? 2020 में जब अपनी ईयर कोना ब्रांड की हमने मार्केटिंग चालू करी और जब मार्केट में सर्वे किया इस प्रोडक्ट की, तो मार्केट में 2 चीज़ आई। लोगों की कंप्लेन थी या वो नेगेटिव अप्रोच थी जो लोग फेस कर रहे थे। उसमें एक थी कि क्वालिटी को लेकर के, कि क्वालिटी अमूमन मैन्युफैक्चर जो है बाद में जब रेट इंक्रीज होते हैं मैन्युफैक्चर की कॉस्ट की, तो वो डाउन कर देते हैं। और रिप्लेसमेंट का जो एक हमारी एग्रीमेंट रहती है कि भाई 1 साल की हम रिप्लेसमेंट देंगे, तो उसमें साल भर में वो मिस आउट हो जाते हैं और वो किसी दूसरे ब्रांड को लेकर के फिर वहाँ पे आ जाते हैं। वो वहाँ पे उनकी वो अपनी ख़त्म कर देते हैं एग्रीमेंट। इसको लेके हमने सर्वे किया, तो इस प्रोडक्ट में यही 2 चीज़ आई कि हम क्वालिटी कभी नीचे नहीं ले आएंगे और रिप्लेसमेंट को एश्योर रखेंगे। उनके मतलब मैच्योर डेट से पहले हम जो है उनको रिप्लेसमेंट दे देंगे। तो इसी पर हमने काम किया। हम अभी 5% की रिप्लेसमेंट की रेशियो हम मान के चलते हैं। तो हम 100 पीस में हम 5 पीस जो है उनको एडवांस में दे देते हैं, ताकि वो रिप्लेसमेंट हैंड टू हैंड इंडिविजुअल को दे दें। यानी हमारे डीलर के पास अगर कोई इंडिविजुअल हमारा फैन खराब है और लेके आता है, तो इमीडिएट चेंज कर दें। उसमें ये नहीं रहे कि 1 हफ्ते और 10 दिन में आ पाओ और वो चेंज कर दो। एक तो इसको हमने वो करी। दूसरी, क्वालिटी हमने किसी भी कीमत में नहीं गिराई। चाहे हमारी मार्केट में रेट को लेकर कुछ भी हो, हम कस्टमर से हम फाइट कर लेते हैं, उनसे हम इन कर लेते हैं, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं गिराया। ऐसे करते हुए हमने अभी तक अपने सराउंडिंग 5 स्टेट में करीब करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा इस टाइम जो अब तक हम अचीव कर चुके हैं, करीब करीब 50 लाख पर मंथ की सेल्स में हम आ चुके हैं। सर, तो ये 50 लैक्स का जो नंबर आपने अभी बताया, ये अचीव करने के लिए आपने क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई
और क्या आप ऑनलाइन भी मार्केटिंग करते हैं इसकी? इसकी मार्केटिंग के लिए हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हर एंगल से हमने मेहनत करी। ऑनलाइन में प्रेजेंट होना हमारा बहुत ज़रूरी है, उसमें हमने करी। हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने ऑनलाइन पोर्टल हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया ट्रेड, इन सब में हमने को अपने को प्रेजेंट करा। और ऑफलाइन में जो हम डोर टू डोर, मार्केट टू मार्केट, हमने एक एक दुकान से डीलर्स को सर्च किया, स्टेट में घूमे, जिलों में घूमे, घूम करके हमने इनको सेलेक्ट किया। जहाँ कोई नहीं मिलता, हम सिर्फ एक डीलर को, एक रिटेलर को हम अपने प्रोडक्ट वहाँ एक सिटी के अंदर रख के और हम आए। और ऐसे करके धीरे धीरे लोगों ने हमें कांटेक्ट करना चालू करा। और क्वालिटी को लेकर एश्योरेंस, अब सवाल ये उठता है कि मुझे सिर्फ जो है एश्योरेंस देना था, मुझे उनको प्रोडक्ट देना था, उनसे पैसे लेने थे। तो हमने उनको कहा कि भाई आप प्रोडक्ट एक बार रखो, आप कंपेयर करो, जो आप प्रीवियसली जो प्रोडक्ट यूज, जिस कंपनी का, जिस मैन्युफैक्चर का यूज करते थे, उसकी अगर आप उससे प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम आती थी, अगर इसमें हल होता है तो आप आगे बढ़ो। और मैं उसी में कामयाब रहा। लोगों ने इसमें जो है फिर हमें रिपीट करा और हमें हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया। और उसी की वजह से आज हम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से हमारे को लीड मिलते हैं और हमने ये अपनी अचीवमेंट पूरी कर। सर, इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग अभी जो कर रहे हैं हमारे जो भाई बंधु, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रेडमार्क क्यों लेना चाहिए। तो प्लीज़ आप हमको गाइड करें कि आपने ट्रेडमार्क क्यों लिया और उनको भी क्यों, इस फील्ड में अगर वो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, तो उनको ट्रेडमार्क क्यों लेना चाहिए। मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी न किसी एक नाम की ज़रूरत होती है, जिसको ही हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। और वो ट्रेडमार्क अब हमने इसलिए ज़रूरी है कि हमने पूरा 4 साल 5 साल मेहनत करके अपने प्रोडक्ट को किसी भी नाम से, XYZ नाम से हमने लॉन्च कर दिया और पता चला कि हमारी टर्नओवर हो गई करोड़ रुपए पर मंथ की, और उस ट्रेडमार्क को किसी ने और ले लिया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने सेफ करने के लिए कि हमें पहले उसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। तो हमारी जो मेहनत है वो फ्यूचर में हमारे पास रहेगी। अदरवाइज ये आप कितना भी मेहनत करेंगे, किसको इसका जो वैल्यूम आएगा तो कोई और मजे ले जाएगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना। तो इसलिए मैंने भी अपना एयरकोना के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया। सर, तो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही क्यों फॉर्म की, और आपके जो स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंसेस और इनकम टैक्स और GST आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एक ग्लोबल बड़े मार्केट में उतरना अगर चाह रहे हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या है, गवर्नमेंट ROC के पास से रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है, तो वेरिफिकेशन में काफ़ी आपको मदद मिलती है। हम वेरीफाई हो जाते हैं। कोई भी आप हमारा प्रोडक्ट देखना चाह रहा है, उसको ख़रीदना है तो तुरंत कर लेगा कि ये कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है, कहाँ पे इसका ऑफिस है, कौन डायरेक्टर है, कौन लोग प्रीवियस डायरेक्टर है। तो इस वजह से हमारी एक विश्वसनीयता बनी रहती है। तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने से एक विश्वसनीयता हमारी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो कंपनी बनाने के पीछे तो रीज़न ये है। और इसमें यह है कि कंपनी में कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होता है, तो इसके लिए आपको मार्केट में जो है थर्ड पार्टी एजेंसी जो अवेलेबल होती है, क्योंकि हम अपना काम बिजनेस पे ध्यान देंगे या इस पर देंगे, GST, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब। तो उसके लिए हमने जो है मुद्रा बाला को साइन करा हुआ है, जो ये सारा हमारा काम टाइम टू टाइम देखता है। सर, तो जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आपने कहाँ से फंड्स मैनेज किया? क्या ये कंपनी सेल्फ फंडेड है या कि आपने कहीं से लोन लेके रखा है? किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? अभी इस कंपनी में मैं अपने सेल्फ फंडिंग से इसको स्टार्ट करा हूँ और अभी तक सेल्फ फंडिंग पे ही है। फ्यूचर में इसमें हम जब हमारी सेल्स बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हम बैंक या प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई इशू नहीं है हमें। सर, तो कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? मेरी कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए मेरी वेबसाइट है airkona.in और मेरा टोल फ्री नंबर है 1800419323 और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810453821। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेबसाइट है airkona.in और टोल फ्री नंबर है 1800419323
और व्हाट्सएप नंबर है 8810453821। इस पर आप किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो है आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, इंडिया मार्ट पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब पे ऐड है। आप उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने ईमेल वेरीफाइड डिटेल देने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से इस कंपनी ने मात्र 3 साल में 50 लाख पर मंथ का टर्नओवर अचीव किया है अपने कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल अप्रोच से। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे थ्रू इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको कुछ और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इनके साथ में मिल जाएगा। ये सीलिंग फैन के लिए ग्लो बाइंडिंग मशीन है, जो एक तरीके का सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और इसको हम अब यूज कर रहे हैं, जिसमें सीलिंग फैन की बाइंडिंग करेंगे। ये हमारा पार्टिसिपेंट करने ये पूरा डिस्प्ले एरिया है फैक्ट्री का। इसमें डिस्प्ले फैन है, ये जो है वॉल फैन, टेबल फैन है, ये जो है वॉल फैन टेबल फैन है, ये हॉट प्लेट है, ये हॉट प्लेट है जिसमें 1250 और 2000 वाट में अवेलेबल है। ये जो है वेंटिलेशन फैन है, वेंटिलेशन फैन 150 mm, 200 mm और 250 mm में अवेलेबल है। ये जो है ऑल पर्पज फैन है। ये स्टॉक है जो हमेशा हमारे पास 10 से 12,000 क्वान्टिटी जो है अवेलेबल रहती है। मेरी फैक्ट्री में 10 से 12,000 क्वान्टिटी जो है रेडी टू डिस्पैच मटेरियल जो है अवेलेबल रहता है हमेशा। और इतना ही करीब जो है इसका जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो हम एक हफ्ते में जो है तैयार